आपको 4 से लेके 6 महीना यहाँ पर भी दिखा रहा है, वो आपके बर्डनसम टाइम हो गए, लेकिन उसके आगे में एंजल्स बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर में ग्रोथ होगा, जो ऑलरेडी आपके पास है फाइनेंस की ग्रोथ, और फैमिली बनने की चांसेस होंगे। यहाँ पर वो टाइम दिखा रहे हैं 4 to 5 मंथ्स। तो 4 to 5 मंथ्स एंड एंजल्स के मुताबिक, मेरे मुताबिक 6 to 7 मंथ्स आपके जो है और ब्लैक मैजिक के असर रहेंगे, और उसके आगे में ब्लैक मैजिक के असर कटते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपकी एनर्जी ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस, आज के जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कब, कहाँ, किसने किया है, किस तरीके से वो आपके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आपके ऊपर उसके असर आ रही है, और वो ब्लैक मैजिक किसने किया, कब किया, और किस तरीके से वो ब्लैक मैजिक हुई है, और ब्लैक मैजिक के असर कब तक आपके जिंदगी में या आपके लाइफ में रहेगा, और वो कब तक कट जाएंगे, ये इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। बहुत लोगों का मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका हो रखा है, और उनको पता भी नहीं होता है कि उनके ऊपर इस तरीका की चीजों के असर आते हैं। और जैसे ही वो इस तरीका के ब्लैक मैजिक के ब्रेसलेट्स वगैरह लेते हैं मुझसे, तो मैं देखती हूँ कि 3, 4, 6 महीने में उनके लाइफ इंप्रूव होने लगते हैं। तो ये आज के तारीख में काफी ज्यादा बड़ा समस्या है, क्योंकि चैनल में, यूट्यूब चैनल में, कई सारे चैनल में स्पेल्स कैसे करना होता है और वुडू कैसे करना होते हैं, ये सारे दिखाए जाते हैं। गाइज, मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देती हूँ, अगर कोई आपको बोलते हैं कि स्पेल कर रहा हूँ, तो स्पेल कभी भी हीलिंग नहीं होते हैं। स्पेल के साथ हीलिंग के दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो स्पेल या मैजिक करते हैं वो कभी हीलर नहीं बन सकते हैं या हीलर नहीं हो सकते। अगर आप किसी के वेबसाइट में जाते हो और वो इकट्ठा ये चीज लिखा है कि मैं स्पेल भी करता हूँ और मैं हीलर भी हूँ, तो आप समझ लेना कि वो हीलर नहीं है, वो एक्चुअली स्पेल कास्टर है। जो स्पेल कास्टर्स होती है वो ब्लैक या डार्क वर्ल्ड के एनर्जी के साथ ही ज्यादातर रिलेटेड होती है। बहुत कम छोटा मोटा टोना टोटका होते हैं जो लोग करते हैं, जैसे कि घर में मिर्ची नींबू डाल देना या ये सारी चीजें जो करते हैं, ये एक छोटा टोना टोटका होते हैं, वो डार्क वर्ल्ड के एनर्जी के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ज्यादातर स्पेल्स जो होते हैं वो डार्क वर्ल्ड के एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं और नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जो स्पेल करते हैं, अगर वो ये क्लेम करते हैं कि वो हीलर है, तो कभी भी उसके ऊपर बिलीव मत करना। जो हीलर है वो कभी स्पेल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनके पास कोई सिचुएशन को हीलिंग करने की क्षमता होते हैं तो वो स्पेल क्यों करेंगे, और जो स्पेल करते हैं वो हीलिंग क्यों करेंगे। तो ये एक लॉजिक है, आप लॉजिक, साइंटिफिकल लॉजिक है। तो कभी भी स्पेल कास्टर्स अगर अपने आप को बोले कि मैं हीलर हूं, तो कभी हीलिंग मत लेना। मेरी एक क्लाइंट है जो 2021 में उनके मम्मी के डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ स्पेल, ठीक है। तो उन्होंने कोई स्पेल कास्टर को पकड़ के स्पेल कराया था और उनके मम्मी के डेथ इसीलिए हो गए थे। जब वो मेरे पास आए हीलिंग कराने, तो वो उनके मम्मी के लास्ट डे था। तो मैंने उन्हें 2021 अक्टूबर में मैंने कहा था, आपके मॉम जो है नवंबर के और 3 हफ्ते तक अगर जिंदा रहा तो रहेंगे, नहीं तो उनके मौत हो जाएंगे, या वो अगर 3 वीक निकाल दिया तो अच्छे से फिर आगे में मैं हीलिंग कंप्लीट कर दूंगी, तो आपके मम्मी जिंदा हो रहेंगे। तो उन्होंने कोई एक लड़की को पकड़ के इंस्टाग्राम से स्पेल कराया था और उसी स्पेल के कारण उनके मम्मी का डेथ हुआ था। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ज्यादातर जो स्पेल करते हैं वो डार्क वर्ल्ड के एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जो स्पेल करते हैं वो कभी भी हीलर नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब जो है ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक टाइमलेस वीडियो है, जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसके साथ जो है मैं यही कहूंगी कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, धन्यवाद। ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, और जिस टाइम जोन में, चाहे आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, कनाडा में रहो, आपके लिए ये रीडिंग है। और ये जो रीडिंग है किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, न्यूट्रल जेंडर हो, आपके लिए है। और ये मैरिड, अनमैरिड दोनों लोगों के लिए। ऑप्शंस 2 है, यहाँ पर है आपके रोज क्वार्ट्ज के हार्ट
रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल और ये है पिरामिड। रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल और पिरामिड आपके ऑन स्क्रीन आ रहा होगा। आप आंखें क्लोज करें, एक डीप ब्रेथ ले, यूनिवर्स को प्रेयर करें और इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके आंखों के सामने बार बार आ रही है वही है आपके रीडिंग। चलिए मैं भी प्रेयर करूंगी और क्विकली शुरू करूंगी ये रीडिंग। रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के, बेसिकली रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स के बॉल, उनके रीडिंग करेंगे और बाकी पिरामिड इस साइड में करते हैं और देखते हैं कि आपके ऊपर किसने कब कहाँ किसने ब्लैक मैजिक कर रखा है। और उस ब्लैक मैजिक के असर आपके ऊपर कैसे आया है। आप जिस किसी को भी प्यार करते हो या जिस किसी से भी शादी करना चाहते हो तो आपकी शादी या प्यार में हमेशा रुकावट आएंगे। आपको शादी किसी से करना चाहते हो तो शादी नहीं होंगे, आप किसी से प्यार करते हो तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होंगे। हमेशा प्यार और शादी ये दोनों जो क्षेत्र है आपको हमेशा सेटबैक मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। हेल्थ में भी आप कभी कभी प्रॉब्लम होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में आप धोखा खाओगे। और जब भी आप शादी करना चाहोगे या शादी आपके हो भी गया है तो शादी के मैटर में, मतलब मैरिज के मैटर में आपको हमेशा कुछ ना कुछ सेटबैक रहेंगे। रिलेशनशिप हमेशा वहां पर प्रॉब्लम होते रहेंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ये जो प्रॉब्लम है ये काफी सालों से चल रहा है, कम से कम 3 to 7 ईयर से। कुछ लोगों के लिए 7 ईयर्स, कुछ लोगों के लिए 3 ईयर से ये प्रॉब्लम है और कुछ लोगों के लिए 1 ईयर से प्रॉब्लम ये चल रहा है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादा दिन इसके असर नहीं रहेंगे। आपके जल्दी ही ये प्रॉब्लम के रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम है या शादी का जो प्रॉब्लम है, ये मेजर जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके खत्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जिस दिन से आप देख रहे हो उस दिन से एग्जैक्टली 6 to 7 मंथ्स के बाद आपकी जो ये जो प्रॉब्लम है, शादी वाला जो प्रॉब्लम है कि शादी नहीं होते हैं, शादी में डिले होते हैं, कोई लड़का या कोई लड़की आपके लाइफ में आते हैं और फिर आगे में छोड़ के चले जाते हैं, ये जो मेजर जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपके खत्म होते हुए दिख रहा है। और 6 to 7 मंथ्स के बाद आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आप थोड़ा थोड़ा करके जैसे कि आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे। ज्यादातर लोग आपके लाइफ में आते हैं, रहते हैं और फिर आगे में चीट करके चला जाता है। तो ये है आपके सिचुएशन। और ज्यादातर आप इंटरनेट से रिलेशनशिप बनाते हो तो वहां पर भी धोखा खाने के काफी ज्यादा असर चांसेस रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे ब्लैक मैजिक के असर की वजह से जहां पर आपके बात बनते हैं, बात बनते बनते खराब हो जाते हैं, इस तरीके से आपके होते होंगे। आपकी शादी को बेसिकली किसी ने मात रखा है और हेल्थ के भी इश्यूज है, जैसे आपको मेंटल एगोनी रहेंगे, टेंशन रहेंगे, हाइपर टेंशन और इसके बीमारी हो सकते हैं, कोई किडनी की बीमारी हो सकता है, हाइपर टेंशन या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस तरीका के आपके प्रॉब्लम है। और कोई भी अगर फाइनेंशियल्स में क्या होता है कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से अगर आपको कोई भी चीज आप एक्सपेक्ट करते हो वो मिलता जरूर है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद मिलते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं। बहुत ज्यादा आप बहुत कोशिश करते हो, बहुत ज्यादा कोशिश करना पड़ते हैं और उसके बाद ये वो चीज मिलते हैं। तो मैं देख लेती हूँ, कुछ ओरेकल कार्ड्स भी उठाऊंगी कि आपके आगे में क्या है। हालांकि ये जो इसके असर मैं देख रही हूँ कि 6 to 7 मंथ्स ही है। 6 to 7 मंथ्स के बाद आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक के असर नहीं रहेगी। इस वक्त में आप ग्रीन या ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस तरीका के कोई ना कोई कलर या ग्रीन से रिलेटेड कोई कलर, सी ग्रीन, ये जो है हल्का पैरेट ग्रीन, इस तरीका की कोई ना कोई कलर या ऑरेंज के रिलेटेड कलर है, पीच, तो इस तरीका के कलर है या येलो में कुछ पहन के रखे हो। आप लोग फाइनेंशियल फील्ड के लोग हो सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट,
फिर इस तरीका से काम कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए एंड आपके हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसी तरीका से अकाउंटेंसी रिलेटेड काम करते हो, या आप ऐसे इंसान हो जो बेसिकली ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो, या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, या वीज़ा वगैरह के काम करते हो, इस तरीका के काम कर सकते हो, या आप रेलवे या एयरपोर्ट, एयरलाइंस, कैबिन क्रू, इस तरीके से काम करते हो और आपके पास पैसा है, पैसा का कमी नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ आप मांगते हो वो चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलता होगा। आपको बहुत पापड़ बेलने के बाद वो चीज़ मिलते होंगे। और डेफिनेटली आपके लव लाइफ में हमेशा ही प्रॉब्लम चलता होगा, हमेशा। कभी भी ऐसे नहीं है कि आपके कभी भी किसी से आपने प्यार की, उसने आपको धोखा नहीं दिया, हमेशा धोखा मिलता होगा। या अगर आप शादीशुदा हो तो हमेशा रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलते रहते होंगे घर में, तो ये प्रॉब्लम है। करियर में आप सक्सेसफुल हो, लेकिन करियर सक्सेस भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही मिलते हैं। कोई भी काम आसानी से नहीं होता है, और ज्यादातर रिलेशनशिप का आपको हमेशा धोखा या चीटिंग हुआ है, या रिलेशनशिप होते होते बनते बनते खराब हो गया है ये, और हेल्थ का इश्यूज हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पेशली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ हमेशा लगे रहते हैं, तो ये चीज है। और आपके 6 to 7 मंथ्स में कट जाएंगे। किसने ब्लैक मैजिक किया है, तो मैं देख रही हूँ कि ये जो कोई भी है, आपको ये भी इंटरनेट से ही मिला था, और इनके साथ बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग हुए थे आपके, और बॉन्डिंग होने के कुछ दिनों के बाद आपने कट ऑफ कर दिया था इनको अपने लाइफ से, तो उन्होंने किया है। आप में से कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड के लोग भी हो, और IT सेक्टर के भी हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, इस तरीके से एप्स के जो पीछे के काम करते हैं, क्या एप्स में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वो उस तरीके से कुछ ना कुछ काम करते हो। या आप हो इसमें जैसे कि आप नेटवर्क इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, या आप हो सकते हो इंटरनेट बेस्ड गूगल एनालिटिक्स, इस तरीके से कुछ ना कुछ करते हो। या आप में से कुछ लोग जो है कम्युनिकेशन फील्ड, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, जो लोग पब्लिक के साथ डायरेक्ट बात करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इन सब चीजों में आप हो सकते हो। डेफिनेटली आपके लिए तो आपको ऐसे किसी ने किया है, कोई ऐसे आदमी या लेडीज था जो थे जिनके साथ आप बात करते थे और उनके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, तो अचानक ही आपने बात बंद कर दिया, तो उन्होंने ब्लैक मैजिक करके वो चीज को खराब किया है। टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, abundant rewards for hard work, release yourself from burdensome situation, your plans are working out very well, professional and financial success using resource wisely। आपको 4 से लेके 6 महीना यहाँ पर भी दिखा रहे, वो आपके बर्डनसम टाइम हो गए, लेकिन उसके आगे में एंजल्स बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर में ग्रोथ होगा, जो ऑलरेडी आपके पास है फाइनेंस की ग्रोथ, और फैमिली बनने की चांसेस होंगे। यहाँ पर वो टाइम दिखा रहे हैं 4 to 5 मंथ्स, तो 4 to 5 मंथ्स एंड एंजल्स के मुताबिक, मेरे मुताबिक 6 to 7 मंथ्स आपके जो है और ब्लैक मैजिक के असर रहेंगे, और उसके आगे में ब्लैक मैजिक के असर कटते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आपकी एनर्जी ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ जो है ऑरेकल कार्ड्स पर के पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपके एनर्जी बता देती हूँ। आप लोग एनर्जी वाइज वर्गो, पाइसिस एंड टॉरस, एंड वर्गो, पाइसिस, टॉरस एंड जेमिनाई एंड कैप्रिकॉन, इनमें से हो सकते हो। वर्गो, पाइसिस, टॉरस, जेमिनाई, कैप्रिकॉन एंड सजिटेरियस, इनमें से आपके एनर्जी हो सकते हैं। और बेसिकली आप लोगों के बारे में मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के बारे में मुझे जो भी चीज दिख रहा है मैं वो चीज बता देती हूँ आपको। बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग कुछ लोग फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो एंड सैजी, और डेफिनेटली आप ऐसे इंसान हो जो मेडिटेशन वगैरह करते हो, प्रेयर बहुत ज्यादा करते हो, और उसी तरीका की चीजों में बिलीव भी करते हो। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 7, 25 एंड 16, और कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि इस जैसे योगा, जिम्नास्टिक्स, इस तरीके से कुछ ना कुछ करते हो। लाइब्रेरी जाना आपकी आदत है, आप लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह पढ़ना
पसंद करते हो। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 4, 22, 31 एंड 13 एंड डेफिनेटली आपके मैं देख रही हूँ कि हाँ और डेट ऑफ बर्थ आ रहे 5, 23 एंड 14 एंड 2, 20, 11 एंड 29 और डेफिनेटली आपके पास कैट या डॉग है या उनको खाना देते हो, उनको खाना देना आपके एक प्रायोरिटी है और आपके क्रिएटिव पर्सन हो, आपको पेंटिंग या सिंगिंग या डांसिंग इनमें से कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से आते होंगे और या एक्टिंग, इस तरीके से चीजें आप अच्छा करते हो और आप मतलब बार बार जैसे वर्ल्ड के मैप है आपके पास या वर्ल्ड के जो है ग्लोब है, इस तरीके से आप देखते हो और बार बार देखते रहते हो। आपके कुछ जो ऑरेकल कार्ड्स आ रहे हैं, डिटॉक्सिफाई, नो योर वर्थ एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अनलीज योर काइंड सेल्फ एंड अट्यून टू द डिवाइन। देखो डिवाइन के पास आपको बोला जा रहा है कि आप ना डिवाइन के पास जो है आप डिवाइन के पास सरेंडर कीजिए कि आपको स्पिरिचुअलिटी में और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस करना होगा ताकि आपके जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाए। हालांकि मुझे जो एंजल कार्ड से गाइडेंस मिल रहा है तो उसमें मुझे लग रहा है कि आपके सिचुएशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बोलूंगी कि डिवाइन के साथ कनेक्शन बना के रखिए, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाओगे तो अच्छा रहेंगे और स्पिरिचुअलिटी में हमेशा रहिए ताकि इस तरीके के ब्लैक मैजिक आपके ऊपर असर ना करे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ और आगे चलेंगे और देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया हुआ है पिरामिड, उनके क्या रीडिंग आती है। जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया है उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आगे में क्या रीडिंग उनके लिए है। The Devil and Pages of Pentacles, 3 of Cups, the Wheel of Fortune, 3 of Wands, 3 of Swords, the Fool, Hierophant, the Moon and 9 of Cups. Wow. आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है? नहीं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर नहीं है, बिल्कुल ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर नहीं है। जो भी आपके लव लाइफ में इश्यूज है, स्पेशली आपके लव लाइफ में थोड़ा इश्यूज है या आप मैरिज करना चाह रहे हो वो नहीं हो रहे और आपके हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज है, जो भी ये इश्यूज है ये आपके कार्मिक बाधाएं हैं। आपको लेना है इस तरीके के कर्मा के पिरामिड हीलिंग के साथ। ये पिरामिड मैं देती हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे से ले सकते हो। ये मैं एनर्जाइज करके इसके अंदर एनर्जी हीलिंग डाल के देती हूँ, तो आप जरूर इसे ऑप्ट करिए। इस तरीके से कर्मा के पिरामिड को आपको ऑप्ट करना है। जब आप कर्मा के पिरामिड ऑप्ट करोगे तो अपने आप ही आपके सिचुएशन बदलेंगे और आपके अंदर काफी ज्यादा वो जो प्रॉब्लम जो है कार्मिक बैलेंस होने के बाद आपकी शादी हो जाएंगे। अगर आपकी शादी के प्रॉब्लम हो रही है या कमिटमेंट नहीं मिल रहा है या पार्टनर आपको पसंद नहीं कर रहे, तो इस तरीका के अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको वो क्लियर हो जाएंगे। ज्यादातर ये प्रॉब्लम है और एक वीजा के प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ कि आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो बहुत सालों से, लेकिन बार बार बात होती है, बार बार चीजें आगे बढ़ती है और अटक जाते हैं। तो ये दोनों जो है मेजर प्रॉब्लम है। बाकी तो मुझे यहाँ पर कुछ उतना खास प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी नहीं है। आपके कर्मा के बाधा की वजह से हो रही है ये जो भी प्रॉब्लम। आप अगर कार्मिक पिरामिड लेते हो या कर्मा कॉर्ड कटिंग के हीलिंग, अगर आप चैनल से कर्मा कटिंग के हीलिंग लेते हो, रेमेडी मैं बता रही हूँ, अगर आप चैनल से, मेरे चैनल में कर्मा कॉर्ड कटिंग की हीलिंग है उसे ले सकते हो। लेकिन अगर आप चैनल से कर्मा कार्मिक कॉर्ड कटिंग की हीलिंग लेते हो मेरे चैनल से, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें लंबे अरसे के लिए करना है, 90 डेज 120 डेज, तब जाके आपके कार्मिक इश्यूज खत्म होंगे। ये 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीने में नहीं होने वाला है। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि कई लोग मेरे पास आते हैं, मैंने लिया नहीं हुआ। वो फ्री हीलिंग सेशन है, उसमें टाइम लगते हैं, उसमें बहुत एनर्जी कम होती है, आपके नाम से भी नहीं है, तो आपको लेना पड़ेगा लंबे अरसे के लिए, मतलब एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स to 6 मंथ्स लेना पड़ेगा, तब जाके वो चीज काम करते हैं। हालांकि मैं देख रही हूँ
यहाँ पर कोई इश्यूज ऐसे खास कुछ इश्यूज नहीं है। अगर आप कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग लोगे चैनल से, फ्री हीलिंग या इस तरीका के पिरामिड जो है ऑप्ट करोगे, तो आपके अपने आप ही ये चीज जो है, आपके प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएंगी। यही है आपके रेमेडी। तो फ्री हीलिंग सेशन के कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग लीजिए या इस तरीके से पिरामिड ऑप्ट करिए, आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। ज्यादातर आपके केसेस में क्या है, अगर आप शादीशुदा हो या कोई रिलेशनशिप में हो, इधर तो थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं या शॉर्ट टर्म तक चलते हैं रिलेशनशिप, और उसके बाद जो पर्सन है वो सेक्सुअली स्ट्रिक्टली सेक्सुअल रहते हैं आपके लिए और फिर आगे में खत्म कर देते हैं रिलेशनशिप को। ये प्रॉब्लम आपके साथ बहुत ज्यादा है। ये प्रॉब्लम से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो कर्मा के इश्यूज को दूर करें। आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक इश्यूज की वजह से होती है, ना ही कि कोई ब्लैक मैजिक की वजह से। आपके अपने आप ही सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। आपके एनर्जी में बता देती हूँ, आपकी एनर्जी है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड Aquarius and Libra, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, Aquarius, Leo, Libra and Scorpio and Cancer. Yes, इनमें से आपकी एनर्जी है, इनमें से आपके ज्यादातर लोगों की एनर्जी है। आप लोगों में से मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप जो है रेड, मरून या व्हाइट में कुछ पहने हो। व्हाइट कॉम्बिनेशन, रेड, मरून या डार्क ब्लैक मतलब ब्लैक ही है, डार्क ब्लैक क्या बोलूं, ग्रे या ब्लैक में आपने कुछ पहना है। आप बाल टाई अप करके रखे हो, दो तरफ, किसी ने दोनों तरफ में बाल टाई करके रखा है। आप में से कुछ लोग हाई पावर के जैसे कि ग्लासेस होती है वो पहनते हो, सनग्लासेस नहीं, जैसे कि आपके ग्लास ऐसे होती है जो रीडिंग ग्लास होते हैं वो पहनते हो। और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि पैर में दर्द है, मुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन किसी को देख रही हूँ लंगड़ाते हुए चल रहे, तो शायद इंजियोर्ड हुए हो या पैर में दर्द है। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि आपको गेम्स देखना बहुत ज्यादा पसंद है। आप टीवी में जैसे कि क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, WWF हो या कुछ भी इस तरीके से गेम्स हमेशा देखते रहते हो, गेम्स के शौकीन हो। किसी को मैं देख रही हूँ बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान हो आप लव लाइफ को लेके, बहुत रो भी रहे हो और किसी फ्रेंड को आप बोल रहे हो कि क्या रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ रास्ता मिल जाए। और मैं आपको बताती हूँ, आपके फ्रेंड आपको ना मुझे ही रेफर किया है और तभी से शायद आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है, आपके ऊपर कार्मिक दोष है। तो कार्मिक दोष है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कर्मा के दोष है। और आप प्लीज इसको शालिनी कुछ नाम होंगे, शालिनी या शालू, इस तरीके से कुछ नाम हो सकते हैं। शालिनी, मुझे स्पिरिट कान में बोले शालिनी, आई एम नॉट श्योर व्हाट। कार्मिक दोष हो सकते हैं, ठीक है, कार्मिक दोष हो सकते हैं। आप लोग जरूर मुझे बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो आपके ब्लैक मैजिक के असर की वजह से ये चीज हो रही है। इसके सिवा आपके ब्लैक मैजिक, सॉरी बोल रही हूँ, कार्मिक के असर की वजह से हो रही है। ब्लैक मैजिक नहीं है, कर्मा के दोष है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि यही है आपके रीडिंग। और डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 3/20/11 एंड 3/21/12 एंड 3/30/21 and 12, 1/10/19 and 28, 9/18 and 27, 8/26 and 17 and 6/24 and 15, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। मेरे बारे में, आई एम अ साइकिक मीडियम, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, आई डू टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूटिवली, मतलब मैं क्लेरोवॉयंट, क्लियर ऑडियंट हूँ। तो मैं अपने जो क्लेरोवॉयंट और क्लियर ऑडियंट के जो मेरा गुण है उसको लगा के मैं अपनी रीडिंग करती हूँ। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से करती हूँ। वो जो क्लेरोवॉयंट कौन होते हैं, जिनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखते हैं। क्लियर ऑडियंट कौन होते हैं, जो बेसिकली कान में उनकी स्पिरिट बात करते हैं। और मैंने अपने बैचलर्स किया है ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी इसी फील्ड में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। मैंने किया है अपनी रेकी सर्टिफिकेशन फ्रॉम ICRT यूनाइटेड स्टेट्स, होली फायर, करुणा रेकी एंड ओशिशुई रेकी मास्टर्स एंड टैरो सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम
फ्रॉम टैरो सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ अमेरिका। तो ये है एंड सर्टिफाइड एंजल कार्ड रीडर फ्रॉम टैरो सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ अमेरिका। तो ये मेरा इन शॉर्ट बता रही हूँ। इसके सिवा मैं क्रिस्टल हीलर हूँ, मैं इमारा हीलर हूँ, मैं समहाला हीलर हूँ, मैं हर तरीका से हीलिंग जानती हूँ। समहाला, इमारा, क्रिस्टल एंड कुंडलिनी हीलिंग, ये सारी चीजें मुझे आती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी हीलिंग चाहिए, कबाला एक्सपर्ट हूँ, आप ले सकते हो मुझसे। मेजरली मैं कबाला में एक्सपर्ट हूँ और कबाला इज अ फास्टेस्ट वे टू हील एनीवन। रेकी से भी ज्यादा फास्ट काम करते हैं, ट्रस्ट मी गाइज, रेकी से ज्यादा इफेक्टिव होती है और फास्ट काम करते हैं। अगर किसी को रियल कबाला आते हैं तो, ज्यादातर लोगों को रियल कबाला नहीं आते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।